ओम श्री रघुपतये नमः। ओम नान्या स्पृहा रघुपते हृदयस्मदीये। सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे। कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। ओम श्री सीतापतये नमः। हम मनुष्यों में से कुछ भावनाएं जो संसार के प्राकृतिक दृष्टि से बहुत ही आवश्यक हैं, वो अब लुप्त हो गई हैं। परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है कि मनुष्य ही मनुष्य का एक शत्रु बन जा रहा है। शत्रु से तात्पर्य ये है कि उसके अंदर कोई अब आत्मीयता, प्रेम, स्नेह, संबंध, ऐसी कोई भी चीज़ अब नहीं रह जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी बौद्धिक क्षमता का ह्रास हो चुका है। निर्णय, विवेक, सोच समझ की शक्ति, ये सब समाप्त हो गई है। हित अनहित ये सब सोचने की शक्ति अब नहीं रह गई है। जबकि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम उनको क्यों कहा जाता है? मर्यादा पुरुषोत्तम उनको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। उनकी शिक्षा, उनके पढ़ाए गए पाठ का आज के परिप्रेक्ष्य में कितना महत्व है, इसको अगर हम देखें तो बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त होता है और प्रामाणिक भी है, आज प्रासंगिक भी है उनकी दी गई शिक्षाएं भगवान राम की। भगवान राम ने नर रूप में अवतार लिया था केवल यही बताने के लिए कि हे मनुष्य, हे मानव, तुम्हारे जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होगी, ऐसी ऐसी घटनाएं होंगी और आपका व्यवहार और कर्म ऐसे ऐसे चलेगा। इसीलिए उन्होंने माता सीता को वनवास में जाने से वन में जाने से पहले ही माता जानकी से कहा। भगवान थे, त्रिलोकी थे, क्योंकि स्वयं ही तुलसी बाबा ने कहा है कि भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने हु संकट परहि की सोई। जिनके केवल भौहों को हिला देने मात्र से ब्रह्मांड टुकड़े टुकड़े हो जाए, समस्त ब्रह्मांड जीर्ण शीर्ण हो जाए, विदीर्ण हो जाए, उनको सपने में भी, प्रत्यक्ष तो दूर रहे, क्या सपने में भी कभी उनको संकट आ सकता है? तो ऐसे में वो रह करके, ऐसी स्थिति में, भगवान के रूप में अगर ऐसी स्थिति में रहेंगे तो नर की लीला क्या करेंगे? इसीलिए उन्होंने माता जानकी से कहा कि हे जानकी सुनो, अब मैं कुछ नरलीला करके बताऊंगा, संसार को दिखाऊंगा कि एक व्यक्ति के साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, ऐसी ऐसी स्थितियां आ सकती हैं और उनमें उनको बिना विचलित हुए ऐसे ऐसे कर्म करना है। उन्होंने पूरा दिखाया है, उदाहरण के समेत दिखाया है। माता जानकी का हरण हुआ, लंकापति रावण ने हरण कर लिया। जंगल में वो उनको ढूंढते रहे और रोते बिलखते रहे। आदमी तो दूर, वो पशु पक्षियों से पूछते रहे माता जानकी का पता रो रो करके। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। पूछते हैं, दिखाया उन्होंने कि देखो एक मनुष्य एक पत्नी के लिए अगर वो पत्नी व्रता होगा और पत्नी पतिव्रता होगी तो देखिए क्या वो इतना मोह में मनुष्य फंस जाता है, उसको यह सांसारिक विकार इतना ग्रस्त कर देता है कि उसको यह तक विवेक नहीं रहता कि हमको किससे पूछना चाहिए, किससे बात करना चाहिए, किससे क्या चीज पूछना चाहिए। खग मृग, पक्षी और हिरण से पूछते हैं पता कि क्या तुमने देखा जानकी को, वो भला क्या बताएंगे, लेकिन वो पूछ रहे हैं क्योंकि वो मोह में ग्रसित हो गए हैं। एक मनुष्य मोह में ग्रसित हो जाता है और ये मनुष्य ग्रसित होने से क्या होता है कि आदमी का विवेक काम नहीं करता है,
और उनको यह पता नहीं होता है कि किससे क्या पूछना चाहिए, किससे क्या जानना चाहिए। तो क्या हो, अब ये बताने के ये दिखाने का क्या मतलब है? यही चीज कि हे मनुष्य, तुमको धैर्य धारण करना चाहिए, ऐसी स्थिति में यही होगा। फिर उधर जा करके जब शक्ति लग जाती है लक्ष्मण जी को, बताइए भला लक्ष्मण जी, जानकी के स्वयंवर का ख्याल कीजिए, जहां पर सबने ललकार दिया कि वीर विहीन मही में जानी, कि कोई धरती पर वीर नहीं है जो इस धनुष को धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा सके। आग बबूला होकर के कह रहे हैं लक्ष्मण जी, भगवान राम से कह रहे हैं कि जौ रावुर अनुशासन पाऊं, हे भगवान, अगर मैं आपका अनुशासन आज्ञा पाता हूं, जौ रावुर अनुशासन पाऊं, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं, गेंद के समान पूरे ब्रह्मांड को उठा लूं। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, हे भगवान, यदि आपका आज्ञा आपकी प्राप्त हो तो मैं समस्त ब्रह्मांड को एक गेंद के समान उठा लूं, और कांचे घट जिमी डारऊं फोरी, पूरे ब्रह्मांड को गेंद के समान उठाऊं और कच्चे घड़े के समान फोड़ दूं। भला उन लक्ष्मण जी को शक्ति लगी। यह क्या है? यह दिखाना है कि ऐसे संकट आ सकते हैं मनुष्य पर, और ऐसे ऐसे मनुष्य को अपने जीवन में ऐसी इन राहों से गुजरना होगा। लेकिन उनको शक्ति लगी, वो मूर्छित हो गए। तो भगवान राम विलाप कर रहे हैं। देखिए भगवान राम, अच्छा ये भगवान राम विलाप क्या कर रहे हैं, कैसे, किस तरह से, देखिए। तात को सोच न मात को सोच, न सोच पिता सूर धाम गए की। तात को सोच न मात को सोच, माता पिता का सोच नहीं है, चिंता नहीं है, न पिता के सुरधाम स्वर्गलोक जाने की चिंता है कि उनकी मृत्यु हो गई है। तात को सोच न मात को सोच, न सोच पिता सूर धाम गए की। अवधया नाथ को सोच नहीं, अवध अब अनाथ हो गया है क्योंकि पिताजी मर गए हैं, हम लोग वनवास चले गए हैं। तो अवध अनाथ को सोच नहीं, नहीं सोच हमें वनवास भय की, हमें वनवास हो गया इसकी भी चिंता नहीं है। सीय हरण कर सोच नहीं, जानकी का अपहरण हो गया, कोई चिंता नहीं है। सीय हरण कर सोच नहीं, नहीं सोच दशानन रार बढ़े की। लंकापति रावण से रार बढ़ गया, झगड़ा हो गया, उसकी भी चिंता नहीं है, उसकी भी चिंता नहीं है मुझे। लक्ष्मण शक्ति को सोच नहीं, मुझे लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लग गया, उसकी भी चिंता नहीं, उससे भी मैं दुखी नहीं, उसकी भी चिंता परवाह मुझे कोई नहीं है। इस चीज की परवाह है? लक्ष्मण शक्ति को सोच नहीं, एक सोच विभीषण बाह गहे की। बस सोच रह गया है विभीषण के कि उसको मैंने सहारा दे दिया, उसके बाह गहे की सहारा दे दिया। अरे भगवान, हे भगवान श्री रामचंद्र जी, हे शरणागत वत्सल, किसी की चिंता नहीं, माता की, पिता की, पत्नी की, भाई की, किसी की चिंता नहीं। शरणागत की चिंता है कि विभीषण मेरी शरण में आ गया, अब उसका क्या होगा। क्यों? क्योंकि अंगद नील कपीश सबय, सुख आनंद से अपने घर जई हैं। लड़ाई खत्म हो जाएगी, अंगद अपने घर चले जाएंगे, नल नील अपने घर चले जाएंगे। अंगद नील कपीस सबय, सुख आनंद से अपने घर जई हैं। विश्वामित्र प्रताप बलि, शिव शंभु में आप ही जाई समय हैं। ये तो सब तपस्वी हैं, विश्वामित्र आदि जितने भी हैं वो तो तपस्वी हैं। ये लोग तो स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर में जाकर के अंतर्भूत हो जाएंगे। विश्वामित्र प्रताप बलि, शिव शंभु में आप ही जाई समय हैं। तुम तो चले सूरधाम सहोदर, हे लक्ष्मण, तुम तो अब सूरधाम को जा रहे हो,
शक्ति मार दिया है मेघनाथ ने, तुम धाम को जा रहे हो। तुम तो चले सूर धाम सहोदर, तो फिर मैं क्या करूंगा? तुम तो चले सूर धाम सहोदर, मैं आप ही संग प्राण पठई हैं। चलो मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे प्राण छोड़ करके और तुम्हारे साथ आ जाऊंगा। तुम तो चले सूर धाम सहोदर, मैं आप ही संग प्राण पठई हैं। लेकिन तुलसी एक सोच रही मन में, तुलसी एक सोच रही मन में, अब कौन के भवन विभीषण जई हैं। किसके घर विभीषण जाएगा बेचारा? वो तो मेरी शरण में आया, हम लोग चले जाए, किसके घर जाएगा? मुझे इसी की चिंता है। हाय रे भगवान राम, हे प्रभु, हे महान सत्ता वाले, हे त्रिलोकीनाथ, हे पारब्रह्म परमेश्वर, हे जगन्नियंता, आपकी यह शिक्षा परंपार है, शिक्षा यह परंपार है। तुलसी एक सोच रही मन में, अब कौन के भवन विभीषण जई हैं। अब विभीषण का क्या होगा? देखिए भगवान राम की महत्ता, भगवान राम की सोच। यही नहीं, रामचरितमानस में देखिए लक्ष्मण जी का क्या हो रहा है कि लक्ष्मण जी जब अभी वनवास में माता जानकी का हरण हो गया, सब लोग ढूंढ रहे हैं, जा रहे हैं, पीछे पीछे घूम रहे हैं इधर उधर, तो कहीं पर माता जानकी के पैर का पायल मिला। तो रामचंद्र देखा, बोला कि लक्ष्मण ये पायल किसी का? अरे ये तो माता जानकी का ही पायल है, उन्हीं के ही पांव का पाजेब है ये। अच्छा, उसको लाकर रख लिए, आगे चले, हाथ का कंगन मिला। लक्ष्मण ये कंगन किसका हो सकता है? अरे ये माता जानकी का कंगन है, मैं अच्छी तरह जानता हूं माता जानकी का कंगन है। अच्छा, करधनी मिली गिरी हुई, करधनी को देखा, लक्ष्मण इस करधनी को पहचानते, बोला कि बिल्कुल पहचानता हूं, ये हमारी माता जी का है, जानकी माता का है ये करधनी। फिर बिछुआ मिला, पैर का अंगुली में जो पहनते हैं बिछुआ, बिछुआ मिला। भगवान राम ने पूछा कि बिछुआ किसका हो सकता है? लक्ष्मण जी बोले कि मैं बिल्कुल पहचानता हूं, 100% यह माता जानकी के पांवों की शोभा बढ़ाने वाला बिछुआ है, ये उन्हीं का है और किसी का हो ही नहीं सकता है। चलो भाई ठीक है, आगे गए, गले का हार मिला। भगवान राम बोले कि लक्ष्मण यह तो जानकी का ही हार है, उन्हीं के गले में रहता था। लक्ष्मण जी बोले कि पता नहीं भैया, ये तो मैं नहीं पहचानता हूं। अब तो भगवान राम को बड़ी चिंता हो गई कि मैं तो इसको पहचानता हूं कि यह उन्हीं का है, ये सब पहचान गए और ये इतना प्रसिद्ध हार नहीं पहचान रहा है, भाई बड़ा गड़बड़ है। बोले कि लक्ष्मण ये तुम्हारी बात समझ में नहीं आई, तुम सब उनका आभूषण पहचान ये नहीं पहचान सकते। बोले कि हे भैया, मैं अभी अब तक माता जी के चरणों से ऊपर का हिस्सा देखा ही नहीं है कि ऊपर का हिस्सा क्या है। पांवों में हमेशा मेरी दृष्टि रहती थी, इसलिए मैं वो तो पहचान रहा हूं, कमर तक का पहचान रहा हूं, माता जी के कमर से ऊपर मेरी दृष्टि कभी गई ही नहीं कि उनके नाक में क्या है, कान में क्या है, गले में। ये भक्ति, ये सोच कहां मिली? हे भगवान राम, आपकी माया परंपरा, इसे शिक्षा लेने वाले हम भी थोड़ा अगर आपकी कृपा से उद्धार पा जाएं, बड़ी कृपा होगी। ओम श्री सीतापतये नमः।